तो रोज़ की तरह अनुलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में मैंने प्रत्येक मानव के व्यक्तित्व का क्या सार होता है, सृष्टि द्वारा निर्मित हर एक प्राणी इस संसार में जब उत्पन्न होता है तो हर एक प्राणी की अपने अपने व्यक्तित्व की संरचना होती है। उसी के अनुसार व्यक्तित्व का क्या सार है, व्यक्तित्व के अंदर हमको कैसे अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए, कैसे हमें अपने व्यक्तित्व को का सुधार करना चाहिए, कैसे हमें अपने व्यक्तित्व के संरचना को, व्यक्तित्व के सामंजस्य को, व्यक्तित्व को चरितार्थ करने के लिए किस प्रकार के भावों से संतप्त होना चाहिए। तो व्यक्तित्व दोस्तों इस संसार में सृष्टि द्वारा जनित मानव सभी प्राणियों का प्रमुख कहा जाता है। मानव विद्या, ज्ञान और विवेक और बुद्धि के सौजन्य से सभी प्राणियों में उसका सामंजस्य और सभी प्राणियों को साधने की शक्ति मानव के अंदर निहित है। तो सभी प्राणियों को साधने के साथ साथ मानवीयता के भावों को सही स्वरूप में व्यवस्थित करने के लिए और सही संरचनात्मक भावों से जीवन यापन करने के लिए हमें अपने व्यक्तित्व को कैसे कृतार्थ करना चाहिए, व्यक्तित्व का कैसे निर्माण करना चाहिए, उस संबंध में प्रेरणादायक विचारों में मैंने अपने भाव व्यक्त किए हैं। दोस्तों, व्यक्तित्व एक संरचना है जो परस्पर जुड़े व्यवहार, दिमागी और भावात्मक पैटर्न को इकट्ठा करता है। और व्यक्तित्व का सही अगर हम अर्थ है कि दोस्तों व्यक्ति बाह्य रूप से रंग, आकार आदि से किया जाता है। व्यक्तित्व का वास्तविक अगर हम बाह्य रूप से उसके रंग को देख के, उसके आकार को देख करके आदि से आम जनता जो है, आम लोग जो हैं उसका निरीक्षण करते हैं। लेकिन व्यक्तित्व के 5 गुण हमारे जीवन में हमेशा चरितार्थ होते हैं। एक तो बहिर्मुखता है और सहमतता है, खुलापन है, कर्तव्यनिष्ठा है और विक्षिप्तता है। तो यह संरचना, इस संरचना को आपस में जुड़े व्यवहार, दिमागी और भावात्मक जो संरचना है, पैटर्न है, को इकट्ठा करने की अनुभूति इन भावों में है। बहिर्मुखता में हमारा बाहर के सौंदर्य का पूरा समूचा स्वरूप आता है। सहमतता, किस प्रकार की हमारे अंदर सहमतता है, हमारे अंदर किस प्रकार से खुलापन है, किस प्रकार से हम कर्तव्यों के अपने व्यक्तित्व को चरितार्थ करने के लिए कर्तव्य निष्ठा और संकल्प शक्ति का हमारे अंदर आंतरिक भाव हमारे हैं। और विक्षिप्तता, और हम अपने व्यक्तित्व को अगर विक्षिप्त कर देते हैं, यानी शिथिल कर देते हैं, अपने जीवन को शिथिल करते हैं, तो इस व्यक्तित्व के अलग अलग जो प्रमाण हैं उसको हम हमारे जीवन को कैसे वह चरितार्थ करता है। तो सहमतता, व्यक्तित्व निष्ठा, बहिर्मुखता, खुलापन और तनाव सहनशीलता में व्यक्तित्व के मुख्य आयाम छिपे हुए हैं। हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व किस दिशा की तरफ जा रहा है, हम क्या चीज़ कर रहे हैं। तो व्यक्तित्व की सही पहचान दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मानव को अपने जीवन में हंसमुख, आत्मविश्वास, उत्साही और
जिद्दी होना, इन भावों से मानव अपने जीवन को चरितार्थ करता है। इस प्रकार व्यक्तित्व के गुणों की विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। मूल रूप से हमारा व्यक्तित्व हंसमुख होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए। कभी कभी जैसे बच्चा होता है, बचपन में जिद्दीपना होता है, उसी से हमको प्रेरणाएं मिलती है, अनेक चीज़ें हम सीखते हैं। अगर हम जिद्दीपन करते हैं तो उससे हम कुछ चीज़ें सीखते हैं कि कैसे हमको व्यक्तित्व में सुधार करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्तित्व गुणों का और विशेषताओं के रूप में परिभाषित करने की सबसे बड़ा स्वरूप है, जो किसी व्यक्ति को किसी भी समय व्यक्तित्व के चरित्र का निर्माण मानव को करवाता है। प्रेरणादायक विचारों में व्यक्तित्व के सार को सबके सम्मुख प्रस्तुत करने का मन बनाया, विचार बनाया, और इस सामाजिक परिदृश्य में किसी भी व्यक्ति विशेष का व्यक्तित्व अंतरात्मा की आत्म अनुभूति है। दोस्तों, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम जैसे होते हैं, यह उसका प्रकटीकरण एक प्रकाशन है। इस प्रकार की समीक्षा कर सकते हैं कि व्यक्तित्व वह प्रकाश पुंज है जिसकी अस्मिता हमारे अपने ही अंदर निहित रहती है। यानी हमारे भीतर में जिस प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं, वही किसी न किसी रूप में प्रकाशित और प्रसारित होते रहते हैं। किसी भी मानव का अंतःकरण जितना परिष्कृत होगा, शुद्ध होगा, निर्मल होगा, तो भावनाओं में जितनी पवित्रता होगी, विचार जितने उत्कृष्ट और तार्किक होंगे, निश्चित ही दोस्तों व्यक्तित्व उतना ही प्रखर और ज्योतिर्मय छवि से आच्छादित होगा। तो दोस्तों, अतः हम किसी भी व्यक्तित्व का अगर सही ढंग से मापदंड फौलादी चरित्र के रूप में, तभी उस किसी भी व्यक्ति का चरित्र यानी स्वरूप उभरेगा, जब उसकी सोच की गहराई और परिपक्व चिंतन में उदारता की पहल होगी। दोस्तों, उत्कृष्ट व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति में हमेशा असाधारण और निर्णय लेने की क्षमता विराजमान रहती है। हम जब सामाजिक परिदृश्य में जाते हैं, परिवेश में जाते हैं, अनेक प्रबुद्ध लोगों की विचारों को सुनते हैं, तो उनके व्यक्तित्व से हमें इस बात की जानकारी होती है, क्योंकि उनके भीतर में अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, सत्यता, असत्यता के भेद करने की पहचान शक्ति का समावेश पूर्ण रूप से निहित रहता है। तो दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप वह हर प्रकार के वातावरण से सदा श्रेष्ठता का ही वर्णन करते हैं। हमारा आत्मबल दोस्तों, साहस एवं प्रखरता हमारे व्यक्तित्व की मौलिक विशेषता होती है। तो इस प्रकार हम इस तथ्य को हमें स्वीकारना पड़ेगा, हमें ग्रहण करना पड़ेगा कि व्यक्तित्व उसे कहा जाता है जिसमें स्वतंत्र सत्ता हो, आत्मयोग्यता हो, प्रभाव उत्पादकता हो, श्रेष्ठता व उत्कृष्टता हो। स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों इन भावों के महान योद्धा थे। उनके भावों में स्वतंत्र सत्ता थी, आत्मयोग्यता थी, प्रभाव उत्पादकता थी और श्रेष्ठता की उत्कृष्टता थी। चरित्र व चिंतन की समुचित सुसज्जित समावेश उनके चरित्र में था। तो दोस्तों, इसीलिए ऐसे व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण की विलक्षण प्रतिभा, और भी कितने ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं जिनके चरित्र में आकर्षण की विलक्षण प्रतिभा होती है। तो जिसमें समाज को सकारात्मकता की ओर अग्रसर करने की प्रतिभा का उदय होता है, वह गुण किसी भी मानव मात्र में जन्मजात अवतरित होते हैं। तो कुछ गुण ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमको जन्म से ही हमारे अंतर्मन में, हमारे मस्तिष्क में आत्मसात हो जाते हैं। यह एक प्रकार की देवी शक्ति है और गॉड गिफ्टेड जिसको कहा जाता है,
यह गुण किसी भी मानव मात्र में जन्मजात इसलिए होते हैं, उसका स्वरूप जीवन में कभी भी, इसीलिए उसका स्वरूप कभी भी जीवन पर यानी कभी भी उभर कर परिलक्षित होता है। जब उस प्रकार का परिवेश मिल जाता है तब उसका जीवन जो है उभर कर सामने आता है। तो वास्तव में उसके हृदय की भावनाओं और संवेदनाओं में अनेकों संभावनाओं की अनुभूति किसी न किसी रूप में समाज के उपयोगी होती है, जो सामाजिक परिवेश में अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। तो सामाजिक परिदृश्य में किसी भी व्यक्ति विशेष का व्यक्तित्व अंतरात्मा की आत्मा अभिव्यक्ति है, यानी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हम जैसे होते हैं यह उसका प्रकटीकरण और प्रकाशन है। इस प्रकार हम यह समीक्षा कर सकते हैं कि दोस्तों, व्यक्तित्व वह प्रकाश पुंज के समान है जिसकी अस्मिता हमारे अपने ही अंदर विद्यमान है। कस्तूरी कुंडल वैसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट राम हैं दुनिया देखे मैं। तो हमारे भीतर में जिस प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं वही किसी न किसी रूप में प्रकाशित और प्रसारित होते रहते हैं। दोस्तों, किसी भी मानव का अंतःकरण यानी भीतर जितना परिष्कृत हमारे चित्त का लेखा जोखा जितना परिष्कृत होगा, हम अपने दैनिक या रोज़मर्रा की जीवन की का जो लेखा जोखा अपने चित्त में करते हैं, उसका सही निर्णय हमारा चित्त करता है। हमारी आत्मा में चित्त ही एक ऐसा लेखाकार है जो एक एक भाव जो हमारे दैनिक प्रक्रिया जो हम रोज़ में करते हैं, अच्छाई बुराई, उसका पूर्ण रूप से गणितीय परिमापन करता है। तो हमारे भीतर में जिस प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं वही किसी न किसी रूप में प्रकाशित या प्रसारित होते रहते हैं। किसी भी मानव का अंतःकरण जितना परिष्कृत होगा, जितना शुद्ध होगा, जितना निर्मल होगा, जितना लोक परोपकारी होगा, भावनाओं में उतनी ही पवित्रता और विचार जितने उत्कृष्ट व तार्किक होंगे तो निश्चित ही व्यक्तित्व उतना ही प्रखर और ज्योतिर्मय छवि से आच्छादित, ये निश्चित है दोस्तों। अतः किसी भी व्यक्तित्व का अगर हम मापदंड फौलादी चरित्र के रूप में तभी उभरता है दोस्तों जब उसकी सोच की गहराई और परिपक्व चिंतन में उदारता की पहल होती है। तो उत्कृष्ट व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति में हमेशा असाधारण निर्णय लेने की क्षमता होती है, विद्यमान होती है। और क्योंकि उसके भीतर में अच्छाइयों बुराइयों सत्यता असत्यता के भेद करने की पहचान शक्ति का समावेश हमेशा निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह हर प्रकार के वातावरण में सदा श्रेष्ठता का ही वर्णन करता है। क्योंकि उसके मन मंदिर में हमेशा पवित्रता की भावनाओं का उदय होता रहता है, जिसके परिणाम से वह हर प्रकार के वातावरण में श्रेष्ठता का ही वर्णन करता है। हमारा आत्मबल, हमारा साहस, हमारी प्रखरता हमारे व्यक्तित्व की मौलिक विशेषता होती है। तो दोस्तों, अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करें, इस प्रकार हम इस तथ्य को स्वीकारते हैं, प्रत्येक मानव मात्र को इस तथ्य को स्वीकारना पड़ेगा कि व्यक्तित्व उसे कहा जा सकता है जिसमें स्वतंत्र सत्ता, आत्मयोग्यता, प्रभाव उत्पादकता, श्रेष्ठता व उत्कृष्टता, चरित्र व चिंतन का समुचित और सुसज्जित समावेश हो। तो दोस्तों, इसीलिए ऐसे व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण की विलक्षण प्रतिभा छिपी रहती है। ऐसे कितने प्रबुद्ध और समाजसेवी, लोक कल्याणकारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा 14 साल के वनवास के दौरान अपने निर्मल भावों से, अपने आदर्शों से जिस प्रकार से मर्यादा की रचना की, वो आज भी हमारे जीवन में
प्रत्येक मानव के अंतःकरण की ज्योति को खोलने का काम करता है और हमारे लिए प्रेरणा और आदर्श का के सबसे बड़े स्रोत के रूप में हम रामचरितमानस का श्रवण करते हैं। तो दोस्तों, यह गुण किसी भी मानव मात्र में, ज़रूरी नहीं है कि ये एक विशेष आदमी इसके लिए होता है, किसी भी मानव मात्र में इस प्रकार के गुण और जन्मजात होते हैं या बाद में परिलक्षित होते हैं, समाज के सहयोग से मिलते हैं, अपना विद्या और बुद्धि के विवेक से आते हैं, तो भले ही उसका स्वरूप जीवन में कभी भी उभर कर परिलक्षित होता है, लेकिन वह एक न एक दिन समाज में दिखाई प्रदर्शित होगा। वास्तव में उनके हृदय की भावनाएं, जो इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोग होते हैं, उनकी भावनाओं और संवेदनाओं में अनेक संभावनाओं की अनुभूति किसी न किसी रूप में समाज के लिए उपयोगी होती है। तो इस प्रकार दोस्तों, व्यक्तित्व का सार सामाजिक परिदृश्य से हम अगर सोचें, व्यक्ति विशेष का व्यक्तित्व अंतरात्मा की आत्माभिव्यक्ति का स्वरूप है, जो हमारे अंतःकरण में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका प्रकटीकरण होता है और समीक्षात्मक रूप से हम व्यक्तित्व एक प्रकाश पुंज के समान हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें सफलता की श्रेणी तक पहुंचाने में सहायक होता है। इसीलिए प्रत्येक मानव को अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए, व्यक्तित्व की श्रेष्ठता के लिए, व्यक्तित्व में संकल्प भावों के संचार करने के लिए अनेक प्रकार के त्याग और निस्वार्थ और निष्काम भावों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके व्यक्तित्व की उच्चता को समाज में अग्रसित करने के भाव व्यक्त करने चाहिए। दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से व्यक्तित्व का अगर हम सूक्ष्म रूप से अगर सार या व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं, व्यक्तित्व हमारा किस प्रकार से प्रकाशित होता है, व्यक्तित्व के लिए कौन कौन से कारक होते हैं और कैसे हम अपने व्यक्तित्व को उभार कर समाजोपयोगी, लोक कल्याणकारी और जनहित के साथ, स्वयं के हित के साथ, अपने परिवार के हित के साथ, अपने समाज के हित के साथ, देश की उन्नति में अपना योगदान देकर अच्छे व्यक्तित्व की पराकाष्ठा के स्वरूप को प्रदान कर सकते हैं, जिससे मानव मात्र कुछ न कुछ मानव मात्र को प्राप्ति होती है। जन और धन ही की प्राप्ति करना ही मानव जीवन का कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, हमें सही दिशा और दशा के भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं तो हमारा जीवन परिलक्षित होने लगता है। हम हमेशा अनेक प्रकार के विषमताओं में, अनेक प्रकार की दुर्भावनाओं में, सामाजिक परिवेश में और खराब दूषित वातावरण से हमेशा बचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि व्यक्तित्व के सार में व्यक्तित्व को बनाने का, अपने जीवन को अग्रसर करने का, अपने जीवन को समाज उपयोगी बनाने का और देशभक्ति के, जब हमारा व्यक्तित्व में सुंदर भावों का समावेश होगा और पवित्रता होगी और उदार भावना होंगी, सामाजिक पारदर्शिता होगी, तो निश्चित ही हमारा व्यक्तित्व उभर कर आगे आएगा और हमारे व्यक्तित्व के
इस प्रकार के व्यक्तित्व जो भी दोस्तों हमको प्रेरणादायक विचारों में अनेक प्रकार के प्रबुद्ध लोगों की प्रेरणाएं मिलती हैं, उन प्रेरणाओं को हम अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं। इसीलिए प्रबुद्ध लोगों के प्रेरणा के स्रोतों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए, अपने जीवन में उसको चरितार्थ करना चाहिए, उसका प्रयोगात्मक अध्ययन करना चाहिए। तभी हम जीवन की सकारात्मक को, जीवन की सार्थकता को और सही मानवता के भावों से सुसज्जित हो सकते हैं, अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं, अपने देश का कल्याण कर सकते हैं, किसी न किसी भावों से देश के उत्थान के लिए, देश की अच्छी सामाजिक व्यवस्था के लिए और अपने भावों से मानव मात्र के अंदर अच्छे भावों का सृजन कर सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों व्यक्तित्व के सार को सूक्ष्म रूप से हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए, इसकी गंभीरता को अपने अंतःकरण में लाना चाहिए। कैसे हम स्वयं के साथ अपने समाज, अपने परिवार और अपने देश का उत्थान करें। जब हमारा व्यक्तित्व उज्ज्वल होगा, निश्चित ही हमारा चहुमुखी विकास होगा और हम देश के हर क्षेत्र में अच्छे कार्यों को करने के लिए अग्रसर होंगे। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।